हेलो दोस्तों, मेरा नाम है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे शब्द के वेद। शब्द के वेद में बताया था कि शब्द के वेद होते हैं चार। सबसे पहले होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के वेद। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के वेद। उसके बाद विकार के आधार पर शब्द के वेद। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के वेद, उसमें भी 5 होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद का मतलब होता है जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये शब्द है तो किस तरह का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी आई है, ये क्या है, इसे पहचानने के तरीके क्या होते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है। उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद बताए थे मैंने आपको 5। ठीक है। सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है। आइए इसी पे देखते हैं। जो उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद थे वो कितने थे? 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद कितने थे? 5। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे या फिर उद्भव के आधार उद्भव के आधार पर शब्द के वेद कितने हो गए? टोटल 5। 5 में कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या क्या था इसमें? तत्सम शब्द। दूसरा क्या था? तद्भव। तीसरा क्या था? देसी। चौथा क्या है? विदेशी। पांचवा क्या है? संकर। सबसे पहले उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द की वेद है। शब्द की वेदों की जो उत्पत्ति होती है या जो शब्द के वेद आते हैं उसके आने के 5 तरीके हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम मतलब उसके समान। और वो कौन है जिसके समान? संस्कृत। ठीक। तत् माने होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होंगे उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद का क्या होता? उससे। और भव माने उत्पन्न। तद्भव उससे उत्पन्न मतलब जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होता उसे कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव। फिर हो गए देसी शब्द। देसी शब्द का मतलब होता है जो जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो शब्द कहाँ से आए हैं, जो देसी हमारी बोलचाल की भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उसे कहते हैं देसी शब्द। उसके बाद विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब होता है जैसे अरबी शब्द, फारसी शब्द, जो अंग्रेजों के कुछ शब्द होते हैं वो शब्द, जो बाहर से जो आए, दूसरे देश से जो शब्द आए हुए हैं उसे कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद होता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है किन्हीं 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं संकर शब्द। ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे तत्सम शब्द। वैसे तो तत्सम शब्द जो होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, तत्सम शब्द कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए अगर हम याद करेंगे तो याद करने में बहुत परेशानी भी होगी। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे तत्सम शब्दों की पहचान आसानी से हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले क्या था? शब्द के भेद बताए थे आपको 4। ठीक। उसमें भी सबसे पहले शब्द का भेद बताया वो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के वेद। इसके कितने टाइप होते हैं? 5। सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द का मतलब होता है उसके समान, उसके समान, उसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद तद्भव। तद का होता है उससे, भव का होता है उत्पन्न, जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न शब्द होते हैं उसे कहते हैं तद्भव शब्द। उसके बाद देसी शब्द, जिन शब्दों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं उसे कहते हैं देसी शब्द। जैसे कटोरा वगैरह ये हो गए, ये सब देसी शब्द में आते हैं। ठीक है। उसके बाद विदेशी शब्द, जो शब्द न तत्सम है, न तद्भव है, न देसी है, और जो विदेश से आए हुए हैं या फिर दूसरे देश से आए हुए हैं उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है जो शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता,
वो होते हैं संकर शब्द। अब इन जो जितने भी शब्द बताए मैंने 5 तरीके बताए, इन 5 तरीकों को डिटेल से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, इसे पहचानने के तरीके क्या होते हैं, तत्सम शब्द को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं तत्सम। सबसे पहले क्या होगा इसमें, तत्सम शब्द के लिए जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो, ठीक है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो, जितने भी शब्द होते हैं हिंदी के, जितने भी शब्द हो, उसका अगर अंतिम शब्द जो अंतिम वर्ड है, ठीक है, जितने भी शब्द हैं उसका जो अंतिम वर्ड है वो ड़ है, तो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होंगे सारे के सारे। जैसे एग्जांपल में क्या हुआ, सबसे पहले एग्जांपल देखें, एग्जांपल में है जैसे पुराण, ये पुराण शब्द है, इसका जो अंतिम शब्द है उसमें ड़ है, तो क्या है, तत्सम शब्द है। दूसरा जैसे हो गया अरुण, अरुण में जो अंतिम शब्द है वो ड़ है, ये भी हो गया तत्सम। जैसे रामायण, इसमें जो अंतिम शब्द है वो ड़ है, ये भी हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो, वो सारे के सारे होते हैं तत्सम शब्द। इसमें सबसे पहले पुराण है, अरुण है, रामायण है, जैसे आप मानो तो लक्ष्मण है, ठीक है, लक्ष्मण, ठीक है, और है कुंभकर्ण है। ये जितने भी शब्द हैं उसके अंत में जिसमें भी ड़ है वो सब तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला सब, उसके बाद क्या होगा, जो भी शब्द होते हैं जैसे आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं, या फिर जब आधे व्यंजन वाले जो कटे पटे शब्द होते हैं उसमें भी क्या होता है, तत्सम शब्द। तत्सम भी देखो, तत्सम है, तत्सम में जो ता है वो आधा है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे जो आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द होंगे, आधे व्यंजन आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब तत्सम शब्द होते हैं। आधे व्यंजन का मतलब होता है जैसे आधा का, ये का, ठीक है, जितने भी शब्द हैं चाहे उनके शुरुआत में, चाहे लास्ट में, चाहे बीच में, अगर कहीं भी आधा वर्ड आता है तो वो होंगे क्या, तत्सम शब्द होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले लेके चलेंगे, जैसे हो गया ग्रह, ठीक है, जैसे अन्वेषण, जैसे क्या हो गया, जैसे ग्रह हो गया, अन्वेषण के बाद एक हो गया जैसे स्वागत, ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, जितने भी शब्द हैं आधे व्यंजन वाले हैं, जिसके शुरुआत में, मध्य में या अंतिम वर्ण जो है वो आधा है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता, जो तत्सम है, तत्सम जब हम लिखते हैं तो इसमें जो आधा ता, एक जो ता बीच में बना हुआ वो आधा है, वहां से हम याद रख सकते हैं कि तत्सम मतलब तत्सम में जो आधा ता है, तो जितने भी आधे वाले शब्द होंगे सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। इसके बाद अगला देखेंगे, अगले में क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन वाले सारे के सारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले छत्र, ज्ञ, स्र और ध्य,
जो विद्यालय वाला ध्या होता है ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसकी जगह द और य का यूज होने लगा, इसलिए इसे नहीं उसमें लेके आते हैं। वैसे जो ध्या है, विद्यालय का ध्या है, वो संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, जितने भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, छत्र ज्ञा स्र ध्या। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये शुरुआत में भी हो सकते, मध्य में भी हो सकते, लास्ट में भी हो सकते, जहाँ भी हो, बस संयुक्त व्यंजन देखना है और संयुक्त व्यंजन यहाँ भी जहाँ भी आ जाएगा वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो मैंने आपको कितने तरीके बता दिए? 3। ठीक है, सबसे पहले जिस शब्द का अंतिम वर्ड ड़ हो, एक तरह से आप इसे बस याद कर लेना, अगर याद भी कर लेंगे फिर भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला आपका आधे व्यंजन वाले शब्द, जिस भी शब्द में शुरुआत में, अंत में या मध्य में आधे व्यंजन आते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे तत्सम शब्द। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं चाहे कहीं भी हो, संयुक्त व्यंजन देखना, अगर संयुक्त व्यंजन बीच में आ रहा है तो वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। इसके एग्जांपल में जैसे क्या ले लेंगे, जैसे विज्ञान, क्षत्रिय, जैसे विज्ञान हो गया, क्षत्रिय हो गया, और जैसे श्रीमती, जैसे विद्यालय, ठीक। संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं छत्र ज्ञ स्र और ध्य, वो सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल में विज्ञान है, क्षत्रिय, श्रीमती और विद्यालय है। ठीक है, ये हो गए तत्सम शब्द की 3 हो गए, 3 तरीके हो गए पहचानने के, इन्हें नोट कर लें। चौथा है क्या, चौथे में विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, चौथे में सबसे पहले क्या आएगा, चौथे में जितने भी विसर्ग चिन्ह वाले शब्द हैं, चाहे विसर्ग चिन्ह जहां भी है वो सब तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, विसर्ग चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं अगर उसमें आ जाते हैं तो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक, ये विसर्ग चिन्ह है। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल में जो विसर्ग है वो बीच में आ गया तो ये हो गया तत्सम शब्द। उसके बाद हो गया दुख, ठीक है, प्रातः काल हो गया, दुख हो गया, मनो, प्रातः काल हो गया, दुख हो गया, मनोयोग, मान लो मनोयोग के बाद आप आ जाओ, अतः हो गया, प्राय हो गया, अतः लिख लो, प्राय लिख लो, ये सारे के सारे हो गए तत्सम शब्द। विसर्ग चिन्ह जितने भी शब्द हैं उनके बीच में अगर विसर्ग चिन्ह आ जाते हैं तो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसके बाद 5वां नंबर है हलंत वाले जितने भी शब्द होते हैं, हलंत चिन्ह वाले शब्द,
जितने भी हलंत चिन्ह वाले शब्द हैं वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, हलंत चिन्ह कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, हलंत चिन्ह वाले शब्द, हलंत चिन्ह में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पाठ है, मिट्टी, गद्य, पाठ है, मिट्टी है, गद्य है, पद्य है, वरण है। ठीक है, और द्वारा है। ठीक है, द्वारा नहीं होगा, द्वारा में नीचे वो है, लेकिन वो तत्सम शब्द है क्योंकि उसमें वाह है, वो आधा है। ठीक है, इसके बाद जैसे अगला है अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अगली जो पहचान है उसमें क्या है, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अब अनुस्वार चिन्ह कौन से होते हैं, जिसके ऊपर जो बिंदी होती है, जैसे संसार है, मयंक है, इसमें जो ऊपर जो बिंदी होती है उसे कहते हैं अनुस्वार शब्द। जैसे एग्जाम्पल संस्कृत है, संसार है, मयंक, जैसे संसार, संस्कृत, मयंक, संसार है, संस्कृति है, मयंक है, संविधान है, अंकित है, ये सारे के सारे क्या हो गए, अनुस्वार वाले शब्द हो गए, और सारे के सारे क्या हो गए, तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, इसमें मैंने आपको तीन, फिर टोटल 6 हो गए, 3 इसमें बता दिए। 3 में सबसे पहले आएगा विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, जिसमें विसर्ग चिन्ह होते हैं वो, जैसे प्रातःकाल, दुखे आता है, प्राण, प्राय। ठीक है, इसके बाद हलंत चिन्ह वाले शब्द, जिसमें हलंत चिन्ह नीचे होते, जितने भी शब्द होते हैं जिसके भी नीचे हलंत चिन्ह रहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हलंत चिन्ह में आ जाएगा पाठ है, मिट्टी है, गद्य है। इसके बाद आप आएंगे अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह में जैसे संस्कृत है, संसार है, मयंक है, अंकित है, संविधान है, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें अनुस्वार चिन्ह होता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। इसके बाद जब आगे अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें टोटल कितने हो गए, 3 पहले बताए, 3 ये बता दिए, कितने हो गए, 6। ठीक है, अब 6 के आगे बढ़ो। 6 के अब साथ में क्या होगा, ठीक है, जितने भी संधि वाले शब्द होते हैं, संधि वाले समस्त शब्द, जिन शब्दों में संधि होती है तो संधि वाले समस्त शब्द, जितने भी शब्द होंगे संधि वाले, वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, संधि वाले समस्त शब्द। ठीक है, संधि वाले जितने भी जो भी शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे विद्यालय है, जैसे विद्यालय के संधि विच्छेद क्या होता, विद्या प्लस आलय, वैसे ये विद्यालय है, मनोज है, जितने भी होंगे संधि वाले शब्द वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। विद्यालय है, मनोज है, सदैव है, इस तरह के जितने संधि वाले जितने भी शब्द होंगे सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। ये 7वीं कंडीशन थी। 8वीं कंडीशन क्या है, 8वीं क्या, संस्कृत के उपसर्ग। अब जैसे तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम, संस्कृत के जो समान रहता है उसे कहते हैं तत्सम शब्द। अब इसमें जो उपसर्ग आपको बता दिए थे, प्रत्यय भी बता दिए थे, उपसर्ग होता है जो आगे लगता है
आदि, आगे या आदि, जो आगे या आदि में लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, जो अंत में लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। अब जितने भी शब्द हैं जो संस्कृत के उपसर्ग से बने, संस्कृत की प्रिया वो क्रिया से बने, संस्कृत के प्रत्यय से बने, वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, जैसे होता है आ, प्रत्यय, उप, नेह, दोह, परे हो गया, परा हो गया, अप हो गया, आ है, प्रत्यय, उप है, ने है, दो है, दुर है, परे है, परा है। ठीक है, ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग शब्द होते हैं। इसमें जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है। इसी संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, ये उपसर्ग लिख लिए, संस्कृत के ऐसे ही उपसर्ग और भी है। ठीक है। अब इसमें जैसे जोड़ते हैं जन्म, तो ये क्या शब्द हो गया, आजन्म। तो ये आजन्म शब्द है, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। आजन्म तत्सम शब्द है। इसे पहचानने के दो तरीके, एक तो सबसे पहले मैंने बताया था, जिन शब्दों, जो भी शब्द आधे रहते हैं बीच में, उसमें क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या था, आजन्म। ठीक है, जो ये जितने भी दिए ये सारे सारे क्या है, उपसर्ग है। और जो पीछे शब्द दिए हैं, इनसे जो मिलके जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे आजन्म जो शब्द है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसमें क्या है, प्रति, इसमें क्या जोड़ दो, वर्ष जोड़ के देखो, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष क्या है, ये भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है। इसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग भी क्या है, ये भी एक तत्सम शब्द है। इसके बाद निर्धन, निह प्लस धन, निह क्या है, ये उपसर्ग है, किसका, संस्कृत का उपसर्ग है। धन क्या है, ये शब्द, ये क्या बन जाएगा, निर्धन, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। ऐसे क्या होगा, दुसाहस, दुह प्लस साहस, ये क्या होगा, दुस्साहस। जैसे पर्यावरण, पर प्लस आवरण, क्या हो गया ये, पर्यावरण, ये क्या हो गया, तत्सम शब्द है। ये दिए संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे ही आगे और भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये क्या है, शब्द संस्कृत के उपसर्ग से मिलके जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आ प्लस जन्म, आजन्म, प्रति प्लस वर्ग, प्रतिवर्ष, उप प्लस सर्ग, उपसर्ग, ने प्लस धन, निर्धन, दु प्लस साहस, दुस्साहस, पर प्लस आवरण, पर्यावरण। ठीक है, ये हो गए तत्सम की पहचान। कितने हुए टोटल, 8 बता दिए, 7 और 8 पहले भी हम आपको 6 बता चुके। ठीक, ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अब संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, ये भी देखें, ये भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द,
संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे पूजनीय, ठीक है। अगला ऐसे क्या हो जाएगा, पूजनीय, इसके बाद हो गया बुद्धिमान। ठीक, अब इसमें कैसे, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत जो प्रत्यय शब्द है वो कहां पे लगते हैं, अंत में लगते हैं। जैसे पूज प्लस अनीय। इसके बाद क्या हो गया, बुद्धिमान। बुद्धिमान को क्या हम पढ़ेंगे, बुद्धि प्लस सान है। ये क्या है, प्रत्यय। ये क्या है, प्रत्यय। इनसे मिलके जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। इनसे मिलके जो शब्द बनेगा वो क्या है, तत्सम शब्द। जैसे पूजनीय है, गत्वा है, पठितुम है, बुद्धिमान है, विज्ञा है। ठीक है, ये क्या हो गए, सारे के सारे तत्सम शब्द हो गए। इसका 10वां क्या है, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यही लेके चलेंगे, जैसे पूजनीय है, संस्कृत की क्रिया से शब्द। इसमें क्या देखनी है, क्रिया। अब जैसे इसी में अगर लेके चलेंगे तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, पूज। पूज ये क्या है, ये क्रिया है। पूज प्लस अनीय, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द है। बुद्ध प्लस सान है, ये क्या है, बुद्धि क्या है, ये क्रिया, ये भी क्रिया है। ठीक है, ये भी संस्कृत की क्रिया से बने शब्द है। इसके भी एग्जाम्पल यही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देख लो, 11वां क्या होगा, 11वां हो जाएगा समास वाले वो शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो। समास वाले वो शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो, वो क्या होंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे समास वाले वे शब्द जिसमें एक शब्द समास वाले वे शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो, वो क्या होंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में राजपुत्र। इसमें राज तो हो गया हिंदी का, पुत्र क्या है, पुत्र है, संस्कृत का शब्द है। ये समास ही तो है। समास वाले वो शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राज प्लस, इसका शब्द विच्छेद क्या होगा, राज प्लस पुत्र। पुत्र क्या हो गया, संस्कृत का शब्द हो गया। जैसे राजधर्म, राजधर्म, ये धर्म क्या है, ये संस्कृत का है, तो ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। जैसे मात्राज्ञा, ठीक है, मात्राज्ञा में ये मात्राज्ञा क्या शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द है, माता की आज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। आज्ञा शब्द क्या है, संस्कृत का है, तो ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, जैसे पितृभक्ति, पिता की भक्ति। भक्ति क्या शब्द है, संस्कृत का शब्द है। पितृ भी शब्द, अगर पिता शब्द है तो पिता शब्द किसका है,
अगर पिता शब्द है तो पिता शब्द किसका है? हिंदी का शब्द है। और पितृ, पितृ शब्द किसका हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया। लेकिन आज्ञा क्या है? वो संस्कृत का ही शब्द है। अगर पितृभक्ति है तो इसमें दोनों ही शब्द संस्कृत के, तो भी तत्सम शब्द हो गया। जैसे मात्राज्ञा है, मात्र, मात्र क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। आज्ञा भी क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अगर आज्ञा देखें तो ज्ञा से भी अगर यहाँ निकालें तो भी तत्सम शब्द है, वैसे भी आज्ञा क्या है? तत्सम शब्द है। तो क्या हो गया? संस्कृत के शब्द हो गया मात्राज्ञा। ठीक है, ये देख लो। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, बारहवां क्या है? वो 11वां। ये 10 11 हो चुके थे। ठीक, 11वां, 12वां क्या हो? चलो 11वां देखो क्या है। 11वां में क्या है? क्लिष्ट या कठिन शब्द। जो शब्द जिसे हमें पढ़ने में दिक्कत होती है और जो संस्कृत के क्लिष्ट हो, कठिन हो, जटिल हो, जो जिन्हें हम पढ़ने में दिक्कत हो, जिन्हें हम बहुत कम देखते हो, वो क्या होंगे? सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे क्लिष्ट, कठिन, जटिल वर्तनी वाले शब्द। ठीक है, क्लिष्ट, कठिन, जटिल वर्तनी वाले शब्द क्या होते हैं? ये भी तत्सम शब्द हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द पढ़ने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लिखने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी। तो उज्ज्वल क्या है? क्लिष्ट है, कठिन शब्द है। तो क्या होगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, उज्ज्वल है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद शब्द भी कठिन है पढ़ने में और लिखने में भी। ठीक है, ठीक है। जैसे अंत्याक्षरी है, आशीर्वाद है, और ये अपने आप में क्लिष्ट शब्द हैं और उज्ज्वल शब्द है। जितने भी शब्द हैं जिन्हें पढ़ने में हमें थोड़ी भी परेशानी होती है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। अगला क्या? 12वां, जो वेद शास्त्र, जो जैसे जो शब्द होते हैं जो वेद शास्त्र, वेदों के होते हैं, शास्त्रों के शब्द होते हैं, रामायण के, महाभारत के हैं, जो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें दी हैं, जो धर्म से संबंधित हैं, उसमें जो भी जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो। ठीक है, जैसे पुराणों के जितने भी शब्द, मत्स्य पुराण हो, चाहे जो भी पुराणों के शब्द हो, जैसे रामायण के जितने भी शब्द होंगे, या जो भी शब्द होंगे जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी शब्द हैं, जो हमारे वेदों में, पुराणों में दिए गए हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत ग्रंथों के शब्द, हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ दिए हैं सारे के सारे संस्कृत भाषा के होते हैं। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के शब्द ये क्या होंगे? वेद, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, जितने भी जो भी हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी पुराण या जो भी होता है सारे के सारे किसमें होते हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जैसे सामवेद एग्जाम्पल, जैसे अब जैसे इसमें आप आ जाओ महाभारत, महाभारत में क्या शब्द है? भीम।
अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब क्या है, सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है। रावण, महाभारत में क्या है, वो रामायण में क्या है, रावण, राम, सीता, सारे के सारे शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है। शिव पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, जैसे एग्जाम्पल शिव पुराण, सारे के सारे शब्द क्या है, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, जितने भी शब्द हैं सारे के सारे जो संस्कृत के प्रचायक शब्द हैं और हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में जितने भी शब्द यूज हुए हैं, जिनका उपयोग हुआ है, सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हो जाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे हम, कितने हो गए, 12 हो गए। 13वां में क्या है, जिन शब्दों के तद्भव हों, जिन शब्दों के तद्भव शब्द अवश्य हों, वो सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जिन शब्दों के तद्भव शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जो भी कितना नंबर था पता नहीं, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो। ठीक है। जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो वो शब्द क्या हो जाते हैं, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप अवश्य हो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं। और जिन शब्दों को हम वर्तमान समय में या इस समय बहुत कम देखते हैं, देखने या पढ़ने या लिखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर तत्सम शब्द हो जाते हैं, सारे के सारे तो नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर तत्सम शब्द हो जाएंगे जिन्हें हमें पढ़ने के लिए कम मिलेंगे। ठीक है। ये हो गए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की करीब 13 या 14 ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर ये सारी की सारी आपने ट्रिकें देख ली, सारी की सारी ट्रिकें आपने पढ़ ली, तो मुझे नहीं लगता कोई भी तत्सम या शब्द तत्भव शब्द ऐसा कोई होगा जिसे आप नहीं पढ़ पाएंगे। अभी मैंने सिर्फ तत्सम शब्द पढ़ाए हैं। ठीक है। इसमें 13 या 14 ट्रिक बताई आपको। इसके बाद तद्भव देसी विदेशी और संकर शब्द के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।